गीता चौथे अध्याय का 33वां श्लोक, श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञान, श्रेयान द्रव्यमयात, संधि विच्छेद कर देंगे। श्रेयान, पहले श्लोक देख लेते हैं। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो श्रेयान, श्रेयान का मतलब श्रेष्ठ होता है। जब किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ, दूसरे से बेहतर, दूसरे से अच्छा बताना हो तो वहाँ पर श्रेयान शब्द आता है। वैसे श्रेय का मतलब कल्याणकारी भी होता है, यहाँ पर श्रेयान का मतलब श्रेष्ठ है। तो श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेयान। अलग अलग संधि विच्छेद कर दे तो हो जाएगा द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। द्रव्यमयात यज्ञान का मतलब द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। हे परंतप अर्जुन, हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ दो प्रकार के बताए। कौन कौन? एक है द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ में क्या होता है? द्रव्यमय यज्ञ में एक तो पदार्थ होते हैं और दूसरी उसमें कर्म होता है, क्रिया होती है। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब पदार्थ में आ जाते हैं। सामान्यतया यज्ञों में हम लोग जो देखते हैं नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थ, उसमें घी है, जौ है, तिल है और भी विभिन्न प्रकार की लकड़ियां हैं, ये सब यज्ञ में डाले जाते हैं। तो नाना प्रकार के पदार्थ होते हैं यज्ञ में और कर्म होता है। केवल पदार्थ से कोई यज्ञ नहीं होता है, बल्कि कर्म, पदार्थ के बाद जब कर्म आता है तभी पदार्थों में गति आती है। पदार्थ यज्ञ में अग्नि में प्रवाहित होते हैं। उसी प्रकार से जो भी कर्म होता है संसार का, कर्म में पदार्थ होते हैं और हमारी क्रिया होती है। तो जो कर्म योग्य हैं, संसार के जो भी कर्म यज्ञ हैं वो क्या होते हैं? द्रव्यमय होते हैं। द्रव्यमय का मतलब केवल उनमें द्रव्य नहीं होता है, केवल पदार्थ नहीं होता है, बल्कि पदार्थ और कर्म दोनों होते हैं। दूसरा यज्ञ होता है एक ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में द्रव्य नहीं होता है, कोई पदार्थ नहीं होता है, कर्म होता है लेकिन बहुत ही आंशिक कर्म होता है। ज्ञान यज्ञ में मुख्य रूप से ज्ञान की प्रधानता होती है, विचार की प्रधानता होती है। विचार विकल्प जो हम चिंतन करते हैं, चिंतन की प्रधानता होती है ज्ञान यज्ञ में। ज्ञान रूपी यज्ञ, उसका नाम ही है ज्ञान। तो ज्ञान यज्ञ में पदार्थ नहीं होता है, द्रव्यमय यज्ञ में पदार्थ होता है। ज्ञान यज्ञ में कर्म बहुत ही कम होता है, अंत में कर्म बिल्कुल समाप्त ही हो जाता है। लेकिन द्रव्यमय यज्ञ में कर्म बना रहता है। तो द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञानमय यज्ञ में जो मूलभूत अंतर है वो यही है जो अभी हमने बताया। तो क्या कह रहे हैं? द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, हे पार्थ, सर्वम कर्म अखिलम, सभी प्रकार का कर्म। अखिलम का फिर क्या अर्थ हुआ? सर्वम कर्मम तो हो गया सभी प्रकार के कर्म, तो अखिलम का देखा जाए तो सर्व और अखिल दोनों का अर्थ एक ही होता है, संपूर्ण। लेकिन यहाँ पर अखिलम का अर्थ पदार्थ से होता है, यानी सभी कर्म और सभी पदार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में लीन हो जाते हैं, ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जैसे पहले ही दो प्रकार का यज्ञ आया, एक है द्रव्यमय यज्ञ, एक है ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। क्यों श्रेष्ठ होता है? क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ में क्या क्या होता है? द्रव्य होता है और कर्म होता है। तो दूसरी पंक्ति में क्या कहे हैं कि सभी प्रकार के कर्म, सभी प्रकार के द्रव्य, सभी प्रकार के पदार्थ ज्ञान में लीन हो जाते हैं, ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अंत में ज्ञान ही शेष बचता है। और ज्ञान के अद्वैत वेदांत में जैसे हम लोग जानते हैं, ज्ञान के 7 चरण जो वहाँ पर कहे गए हैं, कौन कौन? नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ भोग विराग,
सम दम आदि साधन संपत्ति मुमुक्षत्व श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 7 प्रकार के चरण कहे गए हैं। एक ज्ञान का 8वां चरण भी होता है जो चिन्मय सत्ता की प्राप्ति, वो 8वां चरण अंतिम चरण हो गया। तो ये ज्ञान के सब चरण कहे गए हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, मतलब पहला चरण विवेक का होता है, जिसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है इसका बोध होता है साधक को। यह समस्त संसार, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वास्तव में ये सब असत्य हैं और सत्य एक अखंड घन परमात्मा ईश्वर ही सत्य है। तो ये है नित्यानित्य वस्तु विवेक। परमात्मा नित्य है, परमात्मा के अलावा और सब जितना भी है वो अनित्य है, नाशवान है, समाप्त होने वाला है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ भोग विराग। जब नित्यानित्य वस्तु विवेक आता है, सत्य सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो एक परमात्मा के अलावा जितना शेष बचता है सबसे वैराग्य हो जाता है। मन उन सब से हट जाता है, मन शरीर से हट जाता है, मन बुद्धि से हट जाता है, मन हमारा संसार के जितने पदार्थ हैं उनसे हट जाता है, संसार के कर्मों से हट जाता है और कहाँ लगा रहता है? मात्र भगवान में लगा रहता है। तो यह मूत्रार्थ भोग विराग, भोग विराग से बिल्कुल रहित हो जाता है मनुष्य। तब तीसरा क्या? शम दम आदि साधन संपत्ति। फिर शम आता है, शम का मतलब मन का नियंत्रण, मन का इंद्रियों, मन को इंद्रियों से हटा देने को शम कहते हैं और इंद्रियों को विषयों से हटा देने को दम कहते हैं। तो शम दम 6 प्रकार के होते हैं, तो इनकी प्राप्ति होती है सम दम आदि साधन संपत्ति। चौथा आता है मुमुक्षत्व, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा का मतलब परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा। जब परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है तब किसी गुरु के पास साधक जाता है, किसी योग्य गुरु के पास, और योग्य गुरु श्रवण, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का वर्णन करके उनके मंत्रों को सुनाता है। तो मंत्रों का श्रवण होता है, मन में मंत्रों को बैठाते हैं साधक, श्रवण, फिर मनन होता है उनका, ध्यान से मन में बैठाया जाता है, फिर अंत में निधिध्यासन हो जाता है, श्रवण मनन निधिध्यासन, अंत में एक अखंड घन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो यह है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ होता है। 2 प्रकार का यज्ञ इसमें बताया गया। एक है द्रव्य यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, मतलब द्रव्य की अधिकता जिसमें है उसको द्रव्यमय यज्ञ कहेंगे, और ज्ञान की अधिकता जिसमें है उसको ज्ञानमय यज्ञ कहेंगे। यहाँ पर मय शब्द ज्ञान में नहीं है, केवल ज्ञान यज्ञ लिखा है। तो शेयान, फिर से देखें, शेयान श्रेष्ठ है। कौन किससे श्रेष्ठ है? द्रव्यमयात यज्ञात। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ हमेशा श्रेष्ठ होता है। यानी द्रव्यमय यज्ञ से अगर प्रारंभ भी हो जाए, संसार के समस्त कर्म जो होते हैं वो सब द्रव्यमय यज्ञ वाले हैं। द्रव्यमय यज्ञ में भी एक यज्ञ अपने लिए होता है, कुछ कर्म अपने लिए होते हैं जिससे संसार की प्राप्ति होती है, संसार में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, फिर संसार में आना हो जाता है। ये तो सकाम द्रव्यमय यज्ञ हुआ। एक होता है निष्काम द्रव्यमय यज्ञ, जिसमें दूसरों के लिए कर्म होता है, दूसरों की भलाई के लिए सारा कर्म किया जाता है, अपने लिए नहीं किया जाता है, और इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन हैं दोनों ये द्रव्यमय यज्ञ ही, लेकिन इनकी अंतिम परिणति, इनकी समाप्ति कहाँ होती है? ज्ञानमय यज्ञ में होती है। तो ज्ञानमय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, और ज्ञान यज्ञ में सभी प्रकार के द्रव्य, सभी प्रकार के पदार्थ, सभी प्रकार के कर्म सब जाकर उसी में लीन हो जाते हैं ज्ञान में जाकर के। यानी ज्ञान में न पदार्थ रह जाता है, न कर्म रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता है, सिर्फ एक ज्ञान ही रह जाता है। और ज्ञान कौन सा? चिन्मय सत्ता का ज्ञान,
परमात्मा का ज्ञान, पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान कि एक वही है, वही अखंड अनादि केवल वही है। हे सच्चिदानंद प्रभो तुम नित्य सर्व सशक्त हो, अनुपम अगोचर शुभ परात्पर ईश्वर अव्यक्त हो। तुम एक होकर भी अहो रखते अनेकों वेश हो, आद्यंतहीन अचिंत्य अद्भुत आत्मभू अखिलेश हो। जिसको मैथिली शरण गुप्त ने अपने बड़ी सुंदर पंक्तियों में कहा, तो अंत में एक ब्रह्म ही बचता है। उसको हम शंकराचार्य के शब्दों में कहें तो अद्वैत ही बचता है। तो यह है 33वां श्लोक, अध्याय 4 का 33वां श्लोक पूर्ण हुआ।